हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आईटी एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। हालांकि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड लिखा है, बट गाइस ऑल ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोगों के जो सेशन मार्क्स यानी कि कॉलेज की ओर से जो मार्क्स भेजे जाते हैं वो कितने भेजे जाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसा रहता है, प्रैक्टिकल एग्जाम का एग्जाम सेंटर जो है वो कहाँ रहेगा, कितने मार्क्स का ये पेपर होता है और उस प्रैक्टिकल एग्जाम में कितने मिनिमम पासिंग मार्क्स आप लोगों को लाने पड़ेंगे। इसके बाद में गाइस मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि सीबीटी एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह का रहता है, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने समय का ये पेपर रहेगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है उस पेपर में कितने रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। और साथियों, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी यूजफुल अपडेट्स रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा सेशनल मार्क्स के बारे में, जिसे हम आईटीआई में फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। गाइज आप सभी को पता होना चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स जो है वो मार्क्स होते हैं जो कॉलेज की ओर से भेजे जाते हैं। अब आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट, चाहे आपका कोई सा भी आईटीआई ट्रेड हो, चाहे इंजीनियरिंग ट्रेड हो या फिर नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, आपके कॉलेज की ओर से 200 तक के फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स जो है भेजे जा सकते हैं। मैक्सिमम फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स होते हैं 200 और इसमें से मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है आप लोगों को 120 जो है दिए जाते हैं कॉलेज की ओर से। 120 या फिर इससे ज़्यादा मार्क्स ही जो है आप लोगों को कॉलेज की ओर से मिलने वाले हैं। गाइज यहाँ पे देखिए, डीजीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 200 का 60% जो है वो यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स मिनिमम पासिंग मार्क्स के रूप में रखा जाता है। तो 200 का 60% अगर आप लोग निकालोगे तो 120 आएगा, यानी कि 200 में से 120 मार्क्स भेजना जो है वो कंपलसरी रहता है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, हाँ मैक्सिमम 200 में से 200 मार्क्स भी भेजे जा सकते हैं, लेकिन 200 में से 200 मार्क्स उन्हीं कैंडिडेट्स को जा सकते हैं जिन्होंने कॉलेज रेगुलर अटेंड की है, उसका अटेंडेंस 100% है, उसके जो भी मंथली टेस्ट वगैरह कॉलेज में आयोजित होते हैं उन सभी मंथली टेस्ट में अगर पूरे मार्क्स हैं तो ही फिर उसके जो है अच्छे मार्क्स, जो सेशन मार्क्स है वो कॉलेज की ओर से भेजे जाते हैं। गाइज इसके बाद में देखिए बात आती है प्रैक्टिकल एग्जाम पेपर की। ठीक है, तो प्रैक्टिकल का एग्जाम जो है ना, सबसे पहले तो देखिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है 250 मार्क्स का। ठीक है, 250 मार्क्स का ये होता है और इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो होते हैं 250 के 60%, यानी कि 150 मार्क्स। ठीक है, 150 मार्क्स कम से कम लाना अनिवार्य रहेगा गाइज। अगर 250 में से 150 से कम मार्क्स आपको मिलते हैं तो फिर आप प्रैक्टिकल में फेल हो जाओगे। ठीक है, अब देखो यार, प्रैक्टिकल का एग्जाम पेपर जो है आपके कॉलेज में ही होगा, इसका होम सेंटर रहता है, यानी कि कॉलेज आपका जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो उस कॉलेज में ही आप लोगों का एग्जाम सेंटर रहता है। इसके बाद में देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो मेनली 3 भागों में बटा हुआ रहता है। सबसे पहले रिटन वर्क होता है, यानी कि लिखित कार्य करना पड़ेगा। लिखित कार्य के लिए आप लोगों को एक कॉपी मिलेगी, उस कॉपी के अंदर आप लोगों को जो भी प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो सारे के सारे आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो भी प्रैक्टिकल है उस प्रैक्टिकल को आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा, ये होता है परफॉर्मेंस। फिर थर्ड पार्ट होता है इसका वाइवा, यानी कि मौखिक। मौखिक एग्जाम का मतलब है जो भी प्रैक्टिकल एग्जामिनर आएंगे आपके एग्जाम लेने, वो एग्जामिनर सर जो है आपसे उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड वाइवा यानी कि मौखिक क्वेश्चन पूछेंगे जिनका जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से ये 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। टोटल जो पेपर है वो 250 मार्क्स का होता है, मिनिमम पासिंग मार्क्स 150 होते हैं और टाइम जो है प्रैक्टिकल एग्जाम का वो कम से कम 8 घंटे का होता है। 8 घंटे का, सुबह 9 बजे से लगभग 5 बजे तक ये एग्जाम चलता है और
कंप्लीट डे आप लोगों को कॉलेज में प्रेजेंट रहना अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे में कर लिए तो वहां से चले जाओगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आप लोगों को पूरा का पूरा 8 घंटे वहां पे रुकना पड़ेगा, अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम को देना पड़ेगा और बढ़िया से कॉपी आपको अच्छे से बनानी पड़ेगी वहां पे, और परफॉर्मेंस बढ़िया से करना पड़ेगा। वाइवा में जो है सभी क्वेश्चंस का अच्छे से जवाब देना पड़ेगा, तब जाके जो है आपके प्रैक्टिकल में अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोगों को भेजे जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा अवेयर करना चाहूँगा आप लोगों को, मैं डराने का मेरा मोटिव नहीं है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फेल कर दिया जाता है, तो ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, इसके लिए देखिए बेटर यही है कि आप लोग अभी से अच्छे से तैयारी करें। जो भी प्रैक्टिकल के आपके क्वेश्चंस है वो उनसे रिलेटेड जो भी नॉलेज है उनको तैयार करें, बढ़िया से प्रैक्टिकल्स रेगुलर आप लोग प्रैक्टिकल की क्लास अटेंड करें ताकि प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। गाइज इसके बाद में होगा आप लोगों का सीबीटी एग्जाम, ठीक है। अब सीबीटी एग्जाम पेपर पैटर्न देखिए, कोई सी भी ट्रेड क्यों ना हो, आपका टोटल जो है 150 मार्क्स का होता है, टोटल होता है 150 मार्क्स का, ठीक है। हाँ, 150 मार्क्स किस किस तरीके से डिवाइड होंगे वो देखिए। सबसे पहले आपका जो भी ट्रेड थ्योरी है, जैसे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी, फिटर है तो फिटर थ्योरी, डीजल मैकेनिक है तो डीजल मैकेनिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी। ट्रेड थ्योरी के आपके सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, तो इसके पूछे जाएंगे 38 क्वेश्चन, ठीक है। ड्राइंग के आपसे पूछे जाएंगे 6 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के भी आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके जो है आपसे पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यार, ये जो तीनों पोर्शन है ये एक पार्ट होता है, ये जो है ना ये पार्ट ए होता है, पार्ट ए, ठीक है, और ये वाला जो है ये होता है पार्ट बी। अब यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन अगर आप लोग काउंट करोगे तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन हो गए 50, 38 + 6 टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 50 हो गए, 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन जो है ये मैक्सिमम मार्क्स जो है, मैक्सिमम मार्क्स बन जाएगा इनका 100, मैक्सिमम मार्क्स कितने बनेंगे 100 बन जाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स। और इन 25 क्वेश्चन के मैक्सिमम मार्क्स बनेंगे 50। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है इसलिए यहाँ पे 100 मार्क्स बनेंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो है 50 मार्क्स के बनेंगे, ठीक है। हाँ, इस पार्ट ए में पास होना जरूरी है, इस पार्ट बी में पास होना जरूरी है। तो पार्ट ए में पास होने के लिए 100 मार्क्स में से आप लोगों को लाना पड़ेगा 33, ठीक है, और इस 50 में से पास होने के लिए आप लोगों को लाना पड़ेगा 17 मार्क्स। अब देखो 100 और 50 टोटल कितने हो गए 150 मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। 100 में से पास होना जरूरी है और 50 में से पास होना जरूरी है, इस तरीके से वेटेज रहेगा, राइट। हाँ, टोटल जो ये जो टोटल पेपर हो रहा है सीबीटी एग्जाम, ये इसके लिए आप लोगों को टाइम मिलेगा 2 आवर्स, 2 घंटे का आप लोगों को टाइम मिलता है। 2 आवर्स का जो है आप लोगों को यहाँ पे टाइम दिया जाता है। प्योरली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। कंप्यूटर के ऊपर ही 4 ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे, चारों ऑप्शन में से आप लोगों को टिक करना होता है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। और उसके बाद में उस पेपर को सबमिट करना होता है, सही से सबमिट करोगे तब जाके आप लोगों का पेपर कंप्लीट होगा। तो गाइस इस तरीके से आप लोगों का कंप्लीट एग्जाम पैटर्न जो है मैंने आप लोगों को बताया, सेशन मार्क्स, उसके बाद में प्रैक्टिकल एग्जाम, उसके बाद में आप लोगों का सीबीटी एग्जाम, ठीक है। तो ये आप लोगों का एग्जाम पैटर्न रहता है। आप चाहे कोई सा भी ट्रेड हो, इंजीनियरिंग ट्रेड हो, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड हो, सभी के लिए सेम रहता है। बस जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वाले स्टूडेंट है उनके ये 2 सब्जेक्ट नहीं रहते, 2 सब्जेक्ट जो है वो नहीं रहते हैं। केवल ट्रेड थ्योरी में उनके डायरेक्टली 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ईएस में भी जो है डायरेक्टली उनसे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से टोटल 75 क्वेश्चन ही आते हैं और 75 क्वेश्चन जो है टोटल 150 मार्क्स के होते हैं। 150 में से दोनों पार्ट में जो है इतने मार्क्स यहाँ पे लाने होते हैं पास होने के लिए। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का जो वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।